2.5 साल का बच्चा 7 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। डॉक्टर कृष्णा सिंह। क्या आपने कभी सोचा है कि महज 2.5 साल का बच्चा 7 लोगों की जिंदगी कैसे बचा सकता है, वह भी तब जब उस बच्चे की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ऐसी ही एक घटना गुजरात के सूरत में सामने आई है, जहां 2.5 साल के एक ब्रेन डेड मासूम के अंगदान से 7 लोगों को नया जीवन मिला है। दुर्भाग्य से यह बच्चा खेलते खेलते अपने घर की दूसरी मंजिल से गिर गया था। डॉक्टर इसे नहीं बचा सके, लेकिन इसके अंगदान ने मरणासन्न 7 बच्चों की जिंदगी बचा ली। इस घटना ने अंगदान की अहमियत को बताया है कि अगर सभी लोग इस पर गौर करें तो कई बीमार और लाइलाज बीमारी का दंश झेलने वाले लोग ठीक हो जाएंगे और उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि अंगदान क्या होता है और कौन कौन से अंग दान किए जाते हैं। दरअसल किसी जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर के टिश्यू या किसी अंग का दान करना ही अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। यह टिश्यू या अंग किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। दान देने वाले व्यक्ति यानी डोनर के शरीर से ऑपरेशन कर अंग या टिश्यू निकाला जाता है और उसे बीमार व्यक्ति के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। कितने तरह के अंगदान होते हैं? अंगदान 2 तरह का होता है, एक जीवित अंगदान और दूसरा मृतक अंगदान। जीवित अंगदान में कोई व्यक्ति जीवित किडनी और पैंक्रियास का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। मृतक अंगदान में मृत व्यक्ति अपने कई अंग दान कर सकता है। यह प्रक्रिया अक्सर ब्रेन डेड लोगों के लिए अपनाई जाती है। सूरत के बच्चे का अंगदान इसी श्रेणी में आता है, जो खुद नहीं बच पाया, लेकिन उसके अंग कई बच्चों की जिंदगी बचा गए। इन अंगों का होता है दान। अंगदान में 8 अंग शामिल हैं जिन्हें दान किया जाता है। मृत व्यक्ति का किडनी, लीवर, फेफड़ा, हृदय, पैंक्रियाज और आंत दान में दिया जा सकता है। साल 2014 में इस सूची में हाथ और चेहरे को भी शामिल कर दिया गया। वहीं कोई जिंदा व्यक्ति चाहे तो वह एक किडनी, एक फेफड़ा, लीवर का कुछ हिस्सा, पैंक्रियाज और आंत का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। कैसे करते हैं अंगदान? अंगदान के लिए पहले इसकी स्वीकृति देनी होती है और यह काफ़ी आसान काम है। इसके लिए ऑनलाइन प्लेज फॉर्म आता है, जिसे आप ऑनलाइन भरकर इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए www.organindia.org पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस संस्थान की ओर से एक डोनर कार्ड भेजा जाता है, जिस पर यूनिक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जितने प्लेज फॉर्म भरे जाते हैं वो सभी नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर किए जाते हैं। अंगदान करने वाले व्यक्ति को इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि यह सेवा का काम है। लोग अपनी इच्छा से अंगदान करते हैं, जिन्हें लगता है कि दूसरे की जिंदगी बचाई जा सकती है। इस बारे में नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट 1984 कहता है कि मानव अंगों को बेचना गैर कानूनी और अवैध है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्लाज्मा, स्पर्म या एग सेल्स खरीदता या बेचता है तो इसे अवैध नहीं माना जाता। 1998 में पहला लीवर ट्रांसप्लांट। दिल्ली में संजय कंदासामी नाम के 21 वर्ष के युवा को उनके पिता ने लीवर डोनेट किया था। नवंबर 1998 में उनकी लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई थी। इसी के साथ भारतीय डॉक्टरों ने पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर इतिहास रच दिया। संजय न केवल अब सामान्य जीवन जी रहे हैं, बल्कि वह खुद डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। यह संजय का इलाज करने वाले डॉक्टरों की विशेषज्ञता और संजय और उनके परिवार की दृढ़ता का ही परिणाम है। इस सफल सर्जरी ने भारतीय चिकित्सा जगत में नई क्रांति ला दी। मैं डॉक्टर कृष्णा शंकर सिंह इस मंच के माध्यम से ये घोषणा करता हूँ कि इस अंगदान दिवस के अवसर पर मैं अपने संपूर्ण शरीर का दान करूँगा, जो किसी ज़रूरतमंद को मरणोपरांत काम आई। गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर कृष्णा सिंह, फिजिशियन और हृदय रोग परामर्शदाता। आप सर
आज विश्व अंग दिवस के अवसर पर कुछ टिप्पणी लिखे हैं। क्या विश्व अंग दिवस के अवसर पर आपने टिप्पणी, या विश्व अंग दिवस क्यों मनाया जाता है? साल भर में हमारे देश में और विश्व पटल पर भी बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जो कहीं न कहीं जरूरी भी हैं। इसी तरह से 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि एक 8 साल के बच्चे ने, महज 8 साल के बच्चे ने 7 लोगों को नई जिंदगी दी। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन एक बच्चा जिसके अकाल मृत्यु हो गई किसी एक्सीडेंट में, उसने अपने शरीर के विभिन्न अंगों को दान करके और 7 नए लोगों को, जिनको वो जानता भी नहीं था, जिनसे उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, उसको जिंदगी दी। जब एक 7 साल 8 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है, तो हम लोग जो स्वस्थ हैं वो क्यों नहीं अपनी जिंदगी खत्म होने के बाद किसी को अपना सही से काम करता हुआ अंग दे करके उसको एक नई जिंदगी प्रदान करें। सबसे आसान चीज आंखें हैं। आपकी आंखें कम से कम 2 से 3 लोगों को जिंदगी प्रदान कर सकती है अलग अलग चीजों के दान से। लेकिन सर, अंग 2 प्रकार से दान किया जा सकता है, जैसे आपने बताया। किस टाइप से अंग को दान किया जा सकता है? एक तो स्वैच्छिक दान होता है कि आप जब जिंदा हैं उसी समय आप एक एफिडेविट फाइल करके और सरकारी संस्थानों से बात करके अपना दान कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी मृत्यु के पश्चात आपके गार्जियन, आपके घर में लोग, उनकी स्वेच्छा से भी अंगदान करके लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन सर, अंग, कुछ लोग जिंदा रहते हुए भी शरीर के कुछ अंगों को दान कर सकते हैं, जैसे आपके लिवर का कुछ हिस्सा हो गया, आंख का कुछ हिस्सा हो गया, जैसे स्किन का कुछ हिस्सा हो गया। लेकिन अंग दान करने में कौन कौन से हम अपने अंग को दान कर सकते हैं? अंगदान बेसिकली 8 अंगों का होता है, जिसमें हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें आंख, लिवर, किडनी, त्वचा, आंख की कॉर्निया, ठीक है, और ये हिस्से दान किए जा सकते हैं जो आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं। अंग दान करने का क्या एक फॉर्मेलिटी है? किस माध्यम से लोग अंग दान कर सकते हैं? हर जिले के सरकारी अस्पतालों में और कुछ प्राइवेट संस्थानों के पास भी इसकी अथॉरिटी है कि आप जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं, और रजिस्टर करा करके आप अपनी इच्छा के हिसाब से बता सकते हैं। आपको एक एफिडेविट दिया जाएगा, और जब आपकी मृत्यु होगी किसी भी कारण से, उस समय जो भी आपके अंग काम के होंगे वो दान स्वरूप आपसे लिया जा सकता है। लेकिन सर, विश्व अंग दिवस के अवसर पे आपकी तरफ से क्या बधाई और क्या एक संदेश जाएगा? बधाई जैसा इसमें कुछ है नहीं। संदेश ये है कि आज का यूथ जो बहुत कुछ करने के लिए आगे आना चाहता है, वो कम से कम ये भी सोचे कि मेरे कारण किसी लोगों को नई जिंदगी मिले। मैं खुद भी संगदान दिवस पर अपना एक एफिडेविट फाइल करने वाला हूँ और शरीर के सभी वाइटल अंगों को अपनी मृत्यु के बाद दान के लिए प्रेषित करने वाला हूँ। ठीक है।